बांसुरी की जादुई शक्ति वृंदावन की हरी भरी वादियों में, जहां हर पत्ता भी श्री कृष्ण का नाम जपता था, वहीं एक रहस्य छुपा था। एक बांसुरी जो केवल सच्चे प्रेम और भक्ति से ही बजाई जा सकती थी। यह कहानी है छोटे गोपाल की, जो गायें चराने के साथ साथ बांसुरी बजाने का भी बड़ा शौकीन था। उसकी बांसुरी से निकली हर धुन वृंदावन के जीव जंतुओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। पर एक दिन कुछ अलग हुआ। एक सुबह जब गोपाल जंगल की ओर गायों को लेकर निकला, उसे रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले। उनके पास एक चमकदार सोने जैसी बांसुरी थी। साधु बोले, बेटा, ये बांसुरी साधारण नहीं है, ये श्री कृष्ण की दी हुई है, मगर इसे कोई भी नहीं बजा सकता। केवल वही जिसके हृदय में सच्ची भक्ति और निष्कलंक प्रेम हो, इस बांसुरी को जीवित कर सकता है। गोपाल ने नम्रता से बांसुरी ली और बजाने की कोशिश की, पर उससे कोई स्वर नहीं निकला। वह थोड़ा निराश हुआ, पर साधु मुस्कुराए और बोले, बांसुरी का स्वर तभी जागेगा जब तुम अपने मन के स्वार्थ को त्याग दोगे और दूसरों के लिए कुछ करोगे। वह दिन गया और गोपाल हर दिन बांसुरी के साथ अभ्यास करता, पर वह बांसुरी चुप ही रहती। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक बाघ आया है और वह गायों पर हमला कर रहा है। सब लोग डर गए। गोपाल ने बिना डरे अपने नन्हे कदमों से जंगल की ओर रुख किया। जब उसने देखा कि बाघ एक बछड़े की ओर बढ़ रहा है, तो वह निडरता से उसके सामने खड़ा हो गया। गोपाल ने बांसुरी निकाली और आखिरी बार बजाने की कोशिश की। इस बार उसका मन डर से नहीं, बछड़े के लिए करुणा से भरा था। जैसे ही उसने बांसुरी को होठों से लगाया, एक दिव्य संगीत निकलने लगा। बांसुरी से निकली धुन इतनी मधुर थी कि बाघ ठिठक गया। उसकी आंखों से आक्रोश जाता रहा और वह धीरे धीरे वापस जंगल में लौट गया। गायें सुरक्षित थीं और गोपाल की आंखों में आंसू। गांव लौटने पर सबने देखा कि बांसुरी अब हमेशा उसकी उंगलियों की बात मानती थी। जो भी उसकी धुन सुनता, उसके मन का अंधकार मिट जाता। वृद्ध साधु फिर प्रकट हुए और बोले, अब तू समझ गया गोपाल, जादू बांसुरी में नहीं, तुम्हारे हृदय की भक्ति में था। अब गोपाल की बांसुरी केवल संगीत का माध्यम नहीं थी, बल्कि प्रेम, दया और भक्ति का संदेश बन गई थी। वृंदावन के हर कोने में उसकी धुन गूंजती और हर जीव उसमें श्री कृष्ण की मुरली की झलक पाता। और कहते हैं, जहां भी कोई सच्चे मन से दूसरों की भलाई के लिए बांसुरी बजाता है, वहां श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। प्रेम की उस मधुर धुन में